अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने चाह रही हूँ 3 नेचुरल रेमेडीज़ के ऊपर, या आप कह लीजिए 3 नेचुरल वेज़ हैं जो कि एंटी डिप्रेसेंट के तौर पे काम करते हैं। डिप्रेशन हम लोगों की डे टू डे लाइफ में और एंग्जाइटी जो है वो इतनी कॉमन हो चुकी है, और हम लोगों के पास इतना वक्त भी नहीं होता, और हमारी एक ख्वाहिश ये भी होती है कि हम किसी तरह से मेडिसिन से जो है अवॉइड कर लें। सो आज मैं आपसे बात करूंगी उन 3 नेचुरल वेज़ के ऊपर जिनको आपने क्या करना है, अपनी रूटीन में ऐड करना है। यानी यू हैव टू ऐड इन योर डेली रूटीन। ये 3 चीज़ें अगर आप अपनी डेली रूटीन में ऐड करते हैं तो आप समझ लीजिए कि आप नेचुरल एंटी डिप्रेसेंट्स ले रहे हैं। आप अगर एंटी डिप्रेशन मेडिसिन की तरफ जाने से अवॉइड करना चाहते हैं तो आपको ये 3 काम करने हैं। सबसे पहली चीज़ ये है कि आपने अपनी डेली रूटीन में कुछ फिज़िकल एक्टिविटी ऐड करनी है। अच्छा, फिज़िकल एक्टिविटी कितनी ऐड करनी चाहिए और किस वक्त ऐड करनी चाहिए, डेफिनेटली ये डिपेंड करता है डिफरेंस ऑफ पेशेंट्स का, यानी पेशेंट्स का लेवल क्या है, उनकी कोई फिज़िकल हेल्थ के क्या इश्यूज़ हैं या उनकी एज क्या है। लेकिन आम तौर पे जो एक नॉर्मल हेल्थ के साथ लोग होते हैं, हम उन्हें ये रिकमेंड करते हैं कि आप 1 घंटा इंटेंसिव फिज़िकल एक्टिविटी करें। अब इंटेंसिव फिज़िकल एक्टिविटी से क्या मुराद है? फॉर एग्जांपल हम जब ये कहते हैं, मेरे पास जो क्लाइंट्स आते हैं और मैं उन्हें कहती हूँ कि आप मेल्स हैं तो हम उन्हें रिकमेंड करते हैं कि आप जिम जाएं। अब वो जिम भी जाते हैं कुछ, तो उसमें से वो वहाँ जिम में जाके क्या करते हैं, दे आर मोस्टली डूइंग मसल बिल्डिंग। वो वहाँ पे मसल बिल्डिंग कर रहे होते हैं, लेकिन वो कार्डियोज नहीं कर रहे होते। सो इंटेंसिव फिज़िकल एक्टिविटी का मतलब है कि आप कोई ऐसी एक्सरसाइज करें जिसमें आपका सांस फूले, आपको ये महसूस हो कि आप मुश्किल से जो है वो सांस ले रहे हैं, और फिर आपको स्वेटिंग भी हो। ये 2 चीज़ें जो हैं ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आपकी स्वेटिंग होनी चाहिए, आपका सांस फूलना चाहिए। और अगर आपके पास ये ऑप्शन नहीं है कि आप जिम नहीं जा सकते, आप फीमेल्स हैं एंड यू ऑप्ट द वे कि आप वॉक के लिए जाएं, सो वॉक नहीं करनी है आपको वहाँ पे, फिर आप एटलीस्ट थोड़ी सी रनिंग करें, थोड़ी सी जॉगिंग करें, जिसकी वजह से आपका सांस भी फूलेगा और आपको स्वेटिंग भी होगी। सो दिस इज़ द बेस्ट वे कि आपने अपनी जो कार्डियो एक्सरसाइज है उसको लेके चलना है। तो एक चीज़ होगी आपकी फिजिकल एक्टिविटी। दूसरी चीज़ जो आपने अपनी रूटीन में ऐड करनी है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी सिंपल एज वेल, लेकिन हमने उसको कॉम्प्लेक्स किया हुआ है, वो है हेल्दी मील हैबिट्स। आपने 3 प्रॉपर मील्स अपने डे में लेने हैं, और अपने मील्स के अंदर आपने फ्रूट्स को ऐड करना है, जो नेचुरल डाइट वेज हैं हमारे, उनको ऐड करना है। जब हम ये चीज़ें खाते हैं, और एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, मील्स हम ले रहे हैं, लेकिन वो मील्स हम कैसे ले रहे हैं, बहुत हसल पसल में ले रहे हैं। आपके जो 3 मेन मील्स हैं, आपने उन्हें डेली हाफ एन आवर देना है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम आधा घंटा अपने मील को दें। खासतौर पे जब हम नाश्ते की बात करते हैं तो नाश्ते में अक्सर हमारे लोगों का एटीट्यूड ये होता है, खासतौर पे जो वर्किंग लोग होते हैं, वो तो नाश्ते को बिल्कुल आप समझ लीजिए कि लीस्ट प्रायोरिटी पे रखते हैं। हम तैयार होने के लिए शायद आधा पौना घंटा लगा देते हैं, लेकिन हम अपने नाश्ते को जो 2 या 3 मिनट में रैप करते हैं, विच इज़ रॉन्ग। सो आप अगर कोशिश करें कि अगर आपको सुबह बहुत जल्दी निकलना होता है तो आपने नाश्ते की टाइमिंग अपने साथ ले जाइए, और अपने ऑफिस में थोड़ा सा वक्त निकाल के उसको कर लें, या जो भी है आप थोड़ी सी अपनी जागने की रूटीन पहले बना लें। इसी तरह से जो स्नैक टाइमिंग है, स्नैक में हेल्दी स्नैक्स की कोशिश कीजिए। लंच से पहले फ्रूट बाउल, और एक हेल्दी फ्रूट बाउल जिसमें कि जो भी मौसमी फल होते हैं वो ऐड करें और उनका इस्तेमाल करें, और उसको भी 20 मिनट्स लगाएं एटलीस्ट खाने में, और उसको महसूस करें कि आप एक अच्छे अंदाज से एक रेमेडी की तरह उसको यूज़ करें। थर्ड इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ योर स्लीप पैटर्न। स्लीप पैटर्न को नॉर्मलाइज करना बहुत ज़रूरी है। अब स्लीप पैटर्न में हम आमतौर पे क्या करते हैं, हमारी जो आजकल की रूटीन्स हुई हैं, हम लोग 5 से 4 घंटे सोते हैं, बाज़ का उससे भी वैसे ही डिपेंड करता है कि हर बंदे की स्लीप रिक्वायरमेंट क्या है। लेकिन हेल्दी स्लीप साइकिल के लिए 6 से 8 घंटे की नींद जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, और वो नींद क्वालिटी नींद होनी चाहिए, जिसको आप साउंड स्लीप कहते हैं, वो होनी चाहिए। उसमें सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि आप कोशिश करें कि अपने डेली जो टास्क हैं उनको कंप्लीट करके सोएं, ताकि आपके ऊपर कोई बर्डन ना हो। नेक्स्ट डे की प्लानिंग करके सोएं, और अगर कोई भी फिक्रें हैं आपके ज़हन में तो एक चीज़ याद रखें कि हर चीज़ आपके इख्तियार में नहीं होती है। उसको अपने अल्लाह ताला के हवाले करें, खुदा के हवाले करें, और अपने जो मसाइल हैं जो आपके इख्तियार में हैं बस उनको सॉल्व करने की हद तक सोचें। सो आई थिंक अगर आप ये 3-4 चीज़ें कर रहे हैं तो दीज आर वेरी नॉर्मल एंड प्लेज एंटी डिप्रेसेंट्स, क्योंकि जब आप सो रहे होते हैं तो उस टाइम पे आपकी बॉडी से हार्मोन्स रिलीज हो रहे होते हैं जो कि आपको हेल्प आउट करते हैं। सो कीप दीज थिंग्स इन माइंड। ये बहुत सिंपल चीज़ें हैं जिनको आपने क्या करना है, सिर्फ आपने अपनी डेली रूटीन में ऐड करना है, और उन डेली रूटीन में ऐड करने की वजह से आप अपनी लाइफ की क्वालिटी को बढ़ा सकते हैं। और जो हम हर वक्त डिप्रेशन की बात करते हैं, एंग्जाइटी के सर्कल में रहते हैं, उनको हम ब्रेक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।